हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टेसोल को। टेसोल हम लोग पढ़ रहे थे, टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। और आज के लेक्चर में हम लोग अकल्चरेशन में सेकंड लैंग्वेज कैसे अडॉप्ट करते हैं ये सीखेंगे। अकल्चरेशन हम लोगों ने पढ़ ली है और इसकी स्ट्रेटजीज भी हमने पढ़ ली हैं। दोनों के लेक्चर्स में बना चुकी हूँ ऑलरेडी। और आज हम लोग इसका लिंक बनाने लगे हैं सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के साथ कि अकल्चरेशन, उसकी स्ट्रेटजीज, उसका आउटकम, ये सब कुछ कैसे हेल्पफुल है इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं जॉन शूमैन। ये एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर हैं और ये लिंग्विस्टिक हैं। इन्होंने मॉडल के तौर पर एक थीरी दी। थीरी क्या थी? द पिजनाइजेशन प्रोसेस, अ मॉडल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कि लर्नर की जो सक्सेस है सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने की, उस पर वो क्या कहते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज एक नेचुरलिस्टिक और अनट्यूटर्ड बाय प्रोडक्ट है किसका? अकल्चरेशन का। कि जिस इंटेंसिटी के साथ एक बंदा अडॉप्ट करेगा चीज़ों को, किसी कल्चर को, उसी तरीके से सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होगी। मतलब जिस तरीके से वो किसी कल्चर को अडॉप्ट करेगा, इसी तरीके से वो सेकंड लैंग्वेज एक्वायर करेगा। इन सिंपल वर्ड्स, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन डिपेंड अपॉन ए लर्नर्स कल्चरेशन। अब इस अडॉप्टेशन के अंदर सोशल और साइकोलॉजिकल दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, हिस्ट्री के अंदर देखा जाए, जब ब्रिटिशर रूल कर रहे थे तब लोगों को प्रॉब्लम होती थी। उनकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। और ये वाले जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ये लोग क्या कहते थे कि उन लोगों का अंग्रेज़ कल्चर जो है हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं करना, हमने उनकी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं करना। अब वहाँ पर क्या था, उन लोगों ने क्या किया, लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाने शुरू कर दी। लोगों को जॉब्स नहीं मिलेंगी, यहाँ पर नहीं जा सकते, वहाँ पर नहीं जा सकते, मतलब सिर्फ वाइट पीपल अलाउड हैं, ये वो। फिर वहाँ पर लोगों ने मजबूरी के तौर पर लैंग्वेज सीखी। अब सोशल फैक्टर क्या था यहाँ पर? हम उस वक्त उन लोगों का कल्चर अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे। और साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इसके अंदर ऐड था। वो कैसे? कि फिर हम लोगों ने अपनी मजबूरी के तौर पर उस लैंग्वेज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। और ये क्या था? अनट्यूटर्ड था, अनटॉट था। हम लोगों को किसी ने सिखाया नहीं था, ये अनकॉन्शियसली हुआ था सब कुछ। हम लोग चाह नहीं रहे थे लेकिन हो गया। एक चीज़ आप लोग समझ लें, इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो बात क्या है कि लर्निंग जो है ये कॉन्शियसली होती है और एक्विजिशन जो है ये अनकॉन्शियसली होती है। यानी कि अगर आप लोग किसी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं तो अनकॉन्शियसली अडॉप्ट कर रहे होते हैं आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो कॉन्शियसली सीखेंगे आप। तो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन का जो प्रोसेस है, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रोसेस, किसी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो अनकॉन्शियसली होगा, ठीक है। अब थ्योरी क्या कह रही है कि आप एक्वायर कर रहे हैं तो ये अनकॉन्शियसली हो रहा है, नेचुरलिस्टिक प्रोसेस है ये। जब आप एक जगह पर जाते हैं तो कल्चर के साथ साथ आप लैंग्वेज को भी अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ सोशल फैक्टर्स ऐड हैं। सबसे पहले आ जाएगा सोशल डोमिनेंस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ इक्वालिटी, कि जो कल्चर आप अडॉप्ट कर रहे हैं वो कैसा है। सबसे पहले जब आप वहाँ जाएंगे, उस कल्चर को अडॉप्ट करेंगे, तो वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट, यानी कि होस्ट और गेस्ट कल्चर टाइप। यानी कि एक मेज़बान होगा और एक मेहमान होगा। अगर तो फ़र्क होगा दोनों की इक्वालिटी में तो ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा लैंग्वेज एक्विजिशन में। अगर वो इक्वालिटी है तो जल्दी सीखेंगे ये लोग। अगर एक डोमिनेंट है तो दूसरा सीख नहीं पाएगा चीज़ों को। अगर इक्वल होंगे तो चीज़ें सीख पाएंगे, ठीक है। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगी सेकंड लैंग्वेज के लिए कि सेकंड लैंग्वेज का ग्रुप जो है जब वो एसिमिलेट होने के लिए तैयार होगा, जब वो टोटली एसिमिलेट होगा, इंटीग्रेट करेगा, इंटीग्रेट लेवल पर रहकर। सबसे छोटी कंडीशन क्या होगी कि लिंग्विस्टिकली भी और कल्चरली भी आप लोग चाह रहे हों, आप लोगों को खुद की इंटेंशंस हो सीखने की। तो सेकंड लैंग्वेज की बेस्ट कंडीशन क्या होगी? उसको एक्वायर करने के लिए आप अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या आ रहा है? इनक्लोजर। जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर क्या होती है? सबसे ज़्यादा एक्विजिशन होती है। एज एन एग्जांपल आप देखें, जितना आप शेयर करेंगे उतनी लर्निंग अच्छी होगी। उसके बाद कोहेसिवनेस, जितना अटैच्ड होंगे आप उतनी लैंग्वेज एक्विजिशन ज़्यादा होगी। उसके बाद साइज़, अगर लर्नर ग्रुप का साइज़ लार्ज है तो डिफरेंट ग्रुप्स इंटरेक्ट होंगे और ज़्यादा एक्विजिशन होगी।
उसके बाद कंग्रेंस, जितने आप लोगों के दरमियान चीज़ें सिमिलर होंगी उतनी जल्दी एक्विजिशन होगी, यानी कि सिमिलर चीज़ें होना भी मैटर करती हैं। उसके बाद एटीट्यूड, जितना पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपका उतनी तेज़ी से लर्निंग होगी, यानी कि जितना पॉजिटिव होकर सोचेंगे उतनी जल्दी सीखेंगे। जब एटीट्यूड ठीक होगा तो आप चीज़ें सीख भी पाएंगे जल्दी से, ठीक है। उसके बाद इंटेंडमेंट लेंथ ऑफ रेजिडेंस, यानी कि इंटेंशंस ऑफ दैट पर्सन्स टू लिव इन टारगेटेड कल्चर, कि आप कितनी देर के लिए उस कल्चर में हैं। जितनी ज़्यादा देर आप वहाँ रहना चाहते हैं उतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत महसूस होगी सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस भी मैटर करता है। होस्ट कम्युनिटी से जितना आपका सोशल डिस्टेंस होगा उतना इफ़ेक्ट होगा। सोशल डिस्टेंस डज मैटर। इसमें साइकोलॉजिकल डिस्टेंस भी आ सकता है कि मेंटली भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। आप जब अपनी नेटिव लैंड से किसी और जगह पर जाएं तो आपको दो किस्म के शौक़ लगते हैं, एक लैंग्वेज का, दूसरा कल्चर का। सबसे पहले लैंग्वेज का शौक़ कैसे है कि हाउ मच सीरियस यू आर टू लर्न दैट लैंग्वेज। बाज़ औक़ात हम लोगों को दूसरी लैंग्वेजेस फ़नी लग रही होती हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर रहना है, वहाँ पर रहने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। आपको कॉमिक लगे या आपको कॉमिक ना लगे, आपको चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि समटाइम्स हमें फुलिश एक्ट लग रहा होता है, मेंटली हमें कॉमिक लग रहा होता है। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव वे में सोचें तो माइंड की बात क्या है कि आप लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, न्यू कल्चर शॉक। जब आप न्यू कल्चर में जाएंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जब तक आप ओरिएंटेड फील नहीं करेंगे, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो आपकी लर्निंग इफ़ेक्ट करेगी। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो माइंड के तौर पर रिलैक्स नहीं है। इसके बाद क्या आ रही है, ईगो परमिएबिलिटी। समटाइम्स हमारी ईगो बीच में आ जाती है जिसकी वजह से लर्निंग इफ़ेक्ट करती है, तो ईगो भी आपकी मैटर करती है। फिर आ रही है मोटिवेशन। जो आपका मोटिवेशन लेवल है, जो डिज़ायर है, जिस लेवल पर होगी उस लेवल पर आपकी लर्निंग होगी। अगर मोटिवेशन डाउन है तो लर्निंग भी इफ़ेक्ट होगी। ये नेगेटिव पॉइंट है, इससे इफ़ेक्ट होगी लर्निंग। मोटिवेशन डाउन नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, अब ये हम लोग के फैक्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अकल्चरेशन को अगर हम लोग देखें तो इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट कॉज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लेकिन पहला फैक्टर यही है एक्विजिशन में चीज़ें अडॉप्ट करने का, अकल्चरेशन। ये एक चैन की तरह है कि हाउ द सेकेंड लैंग्वेज कैन एक्वायर्ड। ये आज का लेक्चर था। आज अकल्चरेशन का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। हमने अकल्चरेशन को अलग से सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया, फिर इसकी स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया, और आज हमने इसका लिंक बनाया कि ये कैसे हेल्पफुल है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के अंदर। अगर आपको कहीं भी कुछ भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आसान हैं, बस थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। ध्यान से गौर से सुने, साथ साथ पॉइंट्स को नोट करें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ के जा रही हूँ जिसका आंसर आपने मुझे ढूंढ के देना है, ताकि आपको क्लियर हो कि इस टॉपिक की कितनी क्लियरिफिकेशन हुई है आपको, कि वो कौन सी कल्चर अडॉप्टेशन है जिसमें एक इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा इसका, और चेक कीजिएगा कितनी आपको कल्चरेशन की समझ आई है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखें, अच्छा पढ़ें और दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।